हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने आपको बोला था कि मार्केट 800 पे ही बार बार गैप कर रही है और वो 800 का ही कल ये हो सकता है कि फिर गैप डाउन हो और 800 पे टच हो, उसके बाद 25,000 तक जाए। क्योंकि जो अभी मैक्स पेन दिख रहा है मुझे, देखो 25,000 पे अब सपोर्ट बन गया है, वो रेजिस्टेंस बन गया सॉरी, और 25,000 24,900 पे एक एक आपका सपोर्ट है और एक सपोर्ट है आपका 800 पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये 800 पे आएगी तभी कुछ बाइंग अच्छी पोजीशन बनेगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अच्छी पोजीशन कहाँ बनेगी, वो हमारी बनेगी यहाँ पे 24,800 पे। और अभी फ़िलहाल मार्केट अभी अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो 900 से 25,000, 25,000 से 900 पे, यानी कि यहीं पे घूम रही है। और अगर हम OI डाटा की बात करें तो OI डाटा भी यही कह रहा है कि 900 पे, 24,900 पे और 25,000 पे सपोर्ट बन गया और 24,900 पे एक इसका वो बना हुआ है रेजिस्टेंस, एक बना है 800 पे। अगर ये 800 पे आती है ना तो हमारी बाइंग में अच्छी पोजीशन बन जाएगी। अब करते हैं कॉल और पुट की बात। ये देखो मार्केट गैप अप हुआ, लास्ट प्राइस पे आया, उसके बाद यहीं से बिल्कुल रॉकेट बना है और इसने पूरे 100 पॉइंट्स थोड़े से कम दिए हैं। अगर हम पुट की बात करें, पुट भागी है पर उसने एक सपोर्ट क्रिएट करके वहीं से नीचे आई है, यानी कि मार्केट जब 925,000 के लमसम थी ना, वहीं से इसने रिजेक्शन ली और वहीं से ये आई है। और लास्ट में आप देखोगे तो ये इसका प्राइस गिरा है, इसका प्राइस नहीं गिरा है कॉल वाले का, पुट का प्राइस गिरा है। जबकि मार्केट गैप अप हुई है, कॉल उसके बाद ये ऊपर गई है, देखोगे तो आप मार्केट गैप डाउन हुई है और नीचे आई है। और अगर आप इस प्राइस को देखोगे तो इस प्राइस को तो ऊपर जाना चाहिए था, और प्राइस क्या हुआ है भाई, प्राइस डिके हुए हैं। और इसका ये लास्ट सपोर्ट था ये वाला, अगर आप इस प्राइस को देखोगे तो इसका ये लास्ट सपोर्ट था और इसका भी ये लास्ट सपोर्ट था। जहाँ से ये गई है इसने नया सपोर्ट बनाया और वहीं से इसने गैप अप किया है। अब मेरा मानना तो ये है कि कल अगर ये 46 रुपये पे मिल जाए इसी प्राइस पे तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी बनेगी। फिर टारगेट आप ये छोटा वाला मत रखना, ये वाला रखना 146 वाला, और कोशिश करना भाई कि 10 पॉइंट चले जाएं, पर इतना लंबा कम से कम 90-80 पॉइंट तो लो यार। ये नहीं है कि मतलब यहीं पे आप निकल रहे हो, या फिर अगर इतना नहीं ले सकते हो तो कम से कम 50 पॉइंट तो लो। 40 में लिया है तो कम से कम 90 तक तो बैठो। तो कोशिश किया करो कि मतलब प्राइस के हिसाब से चलने का, क्योंकि 800 पे अगर खुलती है तो ये प्राइस हो सकता है कि हमें उस पीरियड में वहाँ मिल जाए जहाँ पे 800 पे है, पर उस पीरियड में आप OI डाटा जरूर देखना। भले आप सेंसिबल में देखो, निफ्टी ट्रेडर्स में देखो, कहीं भी देखो, पर उसके अकॉर्डिंग काम करो कि OI डाटा हमारा क्या कह रहा है, कहाँ सपोर्ट बनाया है, कहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, क्योंकि उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे होते हैं। और मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने वैसे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कोशिश करना कि आप भी इस पे काम करो। क्योंकि मैं 13 तारीख की आपको मार्केट पहले दिखा देता हूँ, मार्केट का क्या सिनेरियो था। ये देखो 13 तारीख का ये हमारा सिनेरियो ये था आपका क्लोजिंग प्राइस और ये है आपका लो प्राइस। अब रेड वाले पे बीच की 2 ब्लू लाइन पे ध्यान मत देना, एक बीच वाली लाइन जो ब्लू है उस पर ध्यान मत देना, इस पे और इस पे देना। ये देखो गैप डाउन खुला मार्केट, ध्यान से सुनना ये वाली बात, गैप डाउन खुला मार्केट, यहाँ पे प्राइस हुआ, देखते हैं ना आपको एक बढ़िया चीज़ मिलेगी। फिर मार्केट यहीं घूमती रही और उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया है। ये देखो ये तो प्राइस अभी वो हो गया, मैं आपको ये वाला प्राइस दिखाता हूँ, एक ये वाला इस पर मैंने लगा रखा है, क्योंकि इन द मनी उस समय पीरियड में जो भी होगा ना, और ये काम सिर्फ इन द मनी में होगा। ये देखो ये आपकी क्लोजिंग प्राइस,
ये आपकी ओपन प्राइस, अब देखना कहाँ टच हो रहा है। जब भी प्राइस इधर आया है ना, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के गया है। ये देखो, जब भी प्राइस आया है, यहीं से मैं आपको कहता हूं कि भाई यहाँ से जब भी इन द मनी का प्राइस, जैसे कि अभी चल रही है 24,900 के लगभग, मतलब 25,000 का प्राइस मान लो, और ये होगा इन द मनी में, क्योंकि इन द मनी के जो सपोर्ट बनते हैं ना वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। जो भी मतलब 24,000 का है तो 24,500 है तो 24,500 की कॉल और पुट ले ली, 25,000 का है तो 25,000 की कॉल और पुट ले ली। तो मतलब जब भी गैप पर ये काम करता है, गैप अप या गैप डाउन पे, वो प्राइस आपने देखना है कि मेरा प्राइस नीचे कौन सा आया, लास्ट प्राइस क्या था क्या नहीं था। मतलब ऐसे आप जब भी आप स्टडी, ये मेरी अभी स्टडी आप देखोगे तो ये अभी मैंने इसको देखे हुए अभी महीने भर में मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस वाली स्टडी पे। सोचा कि आज आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि मेरे जब भी 10 पॉइंट देने चाहे ना तो मेरे स्टॉप लॉस हंट ही नहीं हुआ और मुझे प्रॉफिट अच्छा मिला है। और कभी कभार मैंने 50% ही लिया है, अगर देखा जाए तो, कि अगर मुझे 50% भी मिला है। पर यह है कि रोज़ नहीं होता है, प्राइस का वेट करना पड़ता है। प्राइस का वेट करोगे, प्राइस आएगा अपने सीमा पे, उसके बाद हमें एक्शन लेना है और 10 पॉइंट देने ही देने हैं। हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना कि प्रॉफिट होगा, ये सोचना है कि इसमें हमने लॉस उठाना है 10 पॉइंट का। अगर आप इस कंडीशन पे इन द मनी में, भले आप 1 लॉट से करो 2 लॉट से करो, वो आपकी चॉइस है। पर मैंने अभी तक जब भी देखा है, जब भी देखो मेरे लाल निशान पे आया। ये देखो आज का प्राइस भी मेरे लाल निशान पे आया था और देखो इसने बहुत अच्छा मूव दिया है। मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी काम करो तो आप ये देखो कि वो प्राइस हंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैंने इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप ना थोड़ा सा संयम रखो, सीखो कि मतलब गैप अप या गैप डाउन में, मतलब एक तरह से ये मौका देता है मार्केट, इसको लेने वाला चाहिए बस। अगर आप आप गैप अप और गैप डाउन की स्कीम समझ गए ना अच्छी तरह, तो आपको कोई हरा नहीं सकता इस मार्केट में। पर यह है कि रोज़ नहीं बनता भाई, ये बात मैं कहूँगा, रोज़ नहीं बनता। हो सकता है कि एक दिन बाद बने, हो सकता है 2 दिन बने। जब भी आपका प्राइस आए और आपको लगे कि हाँ यहाँ से मेरा सपोर्ट अच्छा बन रहा है, मेरा OI डाटा ये कह रहा है कि भाई 24,800 या 700 पे या 600 500 जो भी है उस पीरियड में जो भी OI आपका डाटा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपको प्रॉफिट 101% मिलेगा। बाकी आप देख लो, जो भी मैंने चीज़ बताई है ना, इस पे आप गौर करना और हमेशा देखना कि ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, इसलिए उस चीज़ पे ध्यान रखो। और बाकी रहा उसका क्रूड ऑयल का, मैं वो आपको नेचुरल गैस का बता देता हूँ कि नेचुरल गैस का क्या बन रहा है। 1 मिनट मैं आपको अभी देख के बताता हूँ। देखो नेचुरल गैस का अभी जो चल रहा है सपोर्ट, वो आपका चल रहा है, देखो 330 पे तो सेलर ठीक ठाक बैठे हैं, यानी कि अगर ये मार्केट 330 पे आती है तो वहाँ से डाउन साइड ही आएगी। और सपोर्ट बन रहा है 320 का, जो अभी OI डाटा मैं देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी OI चेंज भी देख लेता हूँ। OI चेंज हाँ 320 पे, 320 पे, यानी कि जब भी मार्केट आपको इस साइड दिखाई दे ना तो कोशिश करना ऊपर तक आएगी ही आएगी, ज़्यादा नहीं, 325 तक आ जाए, 330 तक आ जाए। मतलब पहला टारगेट आपका 325 का रहेगा, दूसरा ये रहेगा। और अब करते हैं बात क्रूड ऑयल की कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। तो क्रूड ऑयल का भी आपको बता देता हूँ। अब क्रूड ऑयल का 64,000 पे अच्छा सपोर्ट है, 64,000 पे, और 6300 पे इसकी बाइंग पोजीशन बन रही है। और OI क्या, अभी जो OI में देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 6300 पे ही बाइंग बन रही है इसकी, मतलब यहाँ से बाइंग अच्छी है। और आप देखोगे यहाँ पे बिग भी बना रही है मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग चलना। और जो मैंने आपको अभी निफ्टी के बारे में बताया है ना, गैप अप और गैप डाउन का, इस स्टडी पे मैं तो इवन
मन से काम कर ही रहा हूँ। आप भी एक बार कोशिश करना कि इस वीक पे इन द मनी में आप देखो, ट्राई करने में कुछ नहीं आता, पर यह है कि सीखने में उम्र निकल जाती है। मैं आपको फ्री में जो मैं खुद कर रहा हूँ मैं वही चीज़ बताता हूँ आपको, इसलिए आप उसी के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी धन्यवाद।